हेलो एवरीवन, वेलकम टू EGITI। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी एज यूजुअल अच्छे तरीके से चल रही होगी। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीएल हेम ऑपरेटर जिसका एग्जामिनेशन आप लोगों का 6 जुलाई को हुआ था। 6 जुलाई को आप लोगों का एग्जामिनेशन हुआ था बच्चे। 6 जुलाई 2026 को आप लोगों का एग्जामिनेशन हुआ था। अब इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो रिजल्ट के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं कि नहीं सर अगले अगले साल तक आएगा, नहीं सर ये वैकेंसी चली गई है कोर्ट में, कब तक आ सकता है। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रखे हैं बच्चों, तो पूरे वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। और मैं एक हवाई बात नहीं करने वाला हूं, मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है जो कि पिछली बार हुई थी। तो अब इससे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चों कि एनसीएल में पिछली बार एग्जामिनेशन कब हुआ था, तो जो एनसीएल में हेम ऑपरेटर की जो लास्ट टाइम पे वैकेंसी आई थी बच्चों वो 2023 में आई थी। अब उसका एग्जामिनेशन कब हुआ था? तो सीबीटी जो एग्जाम हुआ था बच्चे वो हुआ था 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था। वहीं पर अगर बात करें तो सीबीटी का रिजल्ट कब आया था? 14 नवंबर 2023 को आया था। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो 4 दिन बाद आप लोगों का प्रोविजनल आंसर किया गया था, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, और उसके बाद 14 नवंबर यानी लगभग 45 दिन बाद, 45 डेज के बाद आप लोगों के रिजल्ट भी आ गए थे बच्चों। अब यहां से अगर हम लोग बात करें, अगर यही सेम चीज अगर होती है तो इस केस में 2023 में भी ये चीजें रिपीट होते हुए देखने को मिल सकती हैं, है ना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि एग्जाम डेट जो हुई थी वो 6 जुलाई को हुई थी, तो 6 जुलाई के बाद अगर देखोगे तो वही सेम पैटर्न रिपीट हुआ है बच्चे। 4 से 5 दिन के अंदर आप लोगों का आंसर की भी जारी किया जा चुका है। तो यहां से हम लोग मान कर क्या सकते हैं कि यहां से अब आप लोग का जो रिजल्ट होगा, ये जो रिजल्ट होगा बच्चे, वो मैं मान सकता हूं बच्चे कि लगभग 15 अगस्त के बाद आप लोगों को रिजल्ट कभी भी देखने को मिल सकता है। पिछले पैटर्न के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, एक तो हो गई रिजल्ट कब तक आ सकता है सर, तो 15 अगस्त के बाद या 20 अगस्त के आसपास आप लोगों को रिजल्ट मोस्ट प्रॉब्ली देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें कि रिजल्ट के बाद डीवी में कितना टाइम का गैप मिलता है बच्चे, ताकि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर सको। तो अगर यहां पे देखेंगे जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद 13 नवंबर को अगेन 13 नवंबर के बाद से, या मुझे जहां तक याद आ रहा है बच्चों 20, 21, 22 इस तरीके से आप लोगों का डीवी का डेट आ गया था ना। तो उस केस में अगर ध्यान देंगे तो यहां पे लगभग 1 महीने का टाइम मिला था। तो वही अगर सेम चीज रिजल्ट के बाद भी अगर बात किया जाए कि डीवी के लिए अगर 1 महीने का टाइम मिलता है और 20 अगस्त तक मान लेते हैं, 15 से 20 अगस्त तक अगर आप लोगों का आ जाता है रिजल्ट, तो लगभग मान सकते हो सितंबर तक या अक्टूबर, यानी सितंबर लास्ट में, सितंबर के लास्ट में बच्चों, या फिर अक्टूबर के फर्स्ट में आप लोग को डीवी देखने को मिल सकता है। तो ये दो चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहां पे जो अभी करंट वैकेंसी का चल रहा है बच्चे समय सारणी, यानी 2026 का मैंने यहां पे बात किया है। 2026 के वैकेंसी के बारे में मैंने यहां पे बात किया है, और दूसरी जो बात मैंने किया था बच्चे वो किया था 2023 के बेसिस पे ना। तो यहां पे ये जो वैकेंसी के बारे में मैंने डिस्कस कर रहा हूं बच्चे, 2023 के इसी टाइम शेड्यूल को फॉलो किया गया था। 2023 के इसी टाइम शेड्यूल को फॉलो किया गया था। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके के अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल बच्चे EGITI को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऑथेंटिक कंटेंट आपको इसी चैनल पे देखने को मिलते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कब तक डीवी के लिए आ सकता है, कब तक आप लोगों का सीबीटी का रिजल्ट आ सकता है, ये दोनों चीजें बताइएगा। और साथ ही साथ में कट ऑफ के बारे में अगर जानकारी चाहते हो ऑथेंटिक तरीके से डाटा के साथ जो बात कर सकते हैं बच्चे, तो उसके बारे में लिख करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।